नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक में कोरोना गाइडलाइंस के निर्देश। शादी समारोह में 250 लोग ही हो सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार में 50 लोगों को छूट। भोपाल में आरजीपीवी में नवनिर्मित खेल परिसर का सीएम शिवराज ने किया लोकार्पण। अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना केसेस के खिलाफ एक्शन में सीएम भूपेश। कोरोना से सतर्क रहने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द से अभियान चलाकर कोरोना पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस बैठक में जिले के कलेक्टर सौरभ कुमार समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक को देश की जनता माफ नहीं करेगी। वहीं प्रधानमंत्री के काफिले की सुरक्षा में हुई चूक पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले में पूरी गलती केंद्र सरकार की है। कोई गड़बड़ी हुई हो तो पूरी असफल केंद्र सरकार है। प्रदेश में आरंभ विभाग का होगा पुनर्गठन। अध्यात्म विभाग वापस बनेगा। धर्मस्व विभाग एमपी कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। उनकी पंजाब के फिरोजपुर में ही बड़ी रैली होनी थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सड़क पर ही उनके काफिले को रोक दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 से 20 मिनट तक रास्ते को रोक कर रखा। इसके चलते फिरोजपुर में आज होने वाली पीएम की रैली रद्द हो गई। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया है। इसके साथ साथ पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का इस्तीफा मांगा है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी इस घटना से खासा नाराज हैं। उन्होंने सीएम चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा लौट आया। जैसे ही पीएम मोदी के काफिले को रोका गया तो विशेष सुरक्षा दल के कमांडोज एक्शन में आ गए। एक्शन में नजर आने के बाद उन्होंने नड्डा ने दावा किया कि जब पीएम मोदी का काफिला फंसा था तो सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने और मुद्दे को सुलझाने से इनकार कर दिया था। नड्डा ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस ने रैली में बाधा डाली। नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब में आने वाले चुनाव में वोटर्स के साथ करारी हार के डर से कांग्रेस सरकार ने पीएम के कार्यक्रम को रद्द करने का हर संभव हथकंडा आजमाया। कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इसी बात का उदाहरण मुंगेली में देखा गया, जहां नगर पालिका में बहुमत के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पीएम की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंजाब सरकार और सीएम चन्नी पर सीधे आरोप लगाए हैं। सुरक्षा में चूक के बाद केंद्रीय मंत्री ने पंजाब सीएम से इस्तीफे की मांग की है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने जा रहा है, लेकिन अब इस निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर के जमकर सियासत शुरू हो गई है। फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टियों के बीच श्रेय लेने की राजनीति जोरों पर है। करीब 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर की जमीन को लेकर विवाद हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि जिन लोगों की जमीन ली गई उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। उज्जैन की नागदा तहसील मुख्यालय में गैस रिसाव हो गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। ग्रेसिम उद्योग से
सल्फर। इसके बाद कलेक्टर ने डायरेक्टर और प्रशासन का अमला तैनात किया। इसी बीच लोगों को मास्क पहनने और अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए। हालांकि मामले में कोई नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बुधवार को जिला अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए लाए गए उपकरण का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसे देखकर विधायक से नाराजगी जाहिर की। बिलासपुर में 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही प्लांट चल रहा है। इसे लेकर के विधायक ने अधिकारी को फटकार लगाई। दुर्ग में नए बने रिसाली नगर निगम में कांग्रेस की राशि सिन्हा यहां से पहली बार महापौर बन गई हैं, तो वहीं केशव बंछोड़ ने 27 मत हासिल करके सभापति की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। मुंगेली नगर पालिका में बहुमत के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस के हेमंत गोस्वामी यहां अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पार्षदों के खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया गया है। कोरिया के कांग्रेस पार्षद नागेंद्र जायसवाल ने महेंद्रगढ़ के विधायक पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार महेंद्रगढ़ को लॉलीपॉप देने वाला विधायक मिला है। बलरामपुर के जनपद पंचायत वार्ड नगर के पंडरी गांव के सैकड़ों ग्रामीण राशन की समस्या को लेकर के कलेक्टर के पास पहुंचे। ये सभी ग्रामीण पिछले 2 महीने से राशन नहीं दिए जाने से परेशान थे। रायगढ़ जिले के सूरजगढ़ में महानदी पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। सीएम ने वर्ल्ड क्लास औद्योगिक विकास संरचना के लिए जमीन लेने की भी बात कही है। यहां सीएम ने अधिकारियों को समय सीमा बनाने के निर्देश दिए और कहा है कि हवा में बातें नहीं चलेंगी। सागर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। यहां मंडल विस्तारक और मंडल अध्यक्षों की कार्यशाला का आयोजन भी हो रहा है। वीडी शर्मा के सागर आने पर मोती नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, जिला महामंत्री समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बलरामपुर के जनपद पंचायत वोडक नगर के पंडरी गांव का सैकड़ों ग्रामीण राशन की समस्या को लेकर के कलेक्टर के पास पहुंचे। ये सभी ग्रामीण आदिवासी समुदाय के थे और उन्हें पिछले 2 महीने से राशन नहीं दिया जा रहा था। साथ ही राशन दुकान की दूरी की वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। अब ग्रामीणों का आरोप है कि सेल्समैन की दबंगई के कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा था और अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। जांजगीर चांपा में रेत गिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए 20 गाड़ियों को पकड़ा गया है। खनिज विभाग की इस कार्रवाई में नवागढ़ थाना क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर बिरजा से 6 ट्रैक्टर रेत और 1 ट्रैक्टर ईंट के साथ शिवनी नारायण और पाणमगढ़ से भी अवैध धंधों पर कार्रवाई हुई है। जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 12 जनवरी से होने वाले इस महोत्सव में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर मुक्केबाज मैरी कॉम तक शिरकत करने वाले हैं।
12 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ सीएम शिवराज करेंगे। इससे क्रिकेट, फुटबॉल से लेकर पिट्ठू और कबड्डी जैसे देसी खेलों को भी शामिल किया जा रहा है। कोरिया के महेंद्रगढ़ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के कैंपस में जोरदार हंगामा हो गया। यहां टेंडर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक ठेकेदार को राइफल और पिस्टल लहराकर डराया गया। शहडोल जिले में धान खरीदी के बीच बारदाने की कमी से किसान परेशान है। जिले के जयसिंह नगर जनपद क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां के रमसोहरा थाना उपार्जन केंद्र में बीते 10 दिन से बारदाने की किल्लत है। अब इस कड़कड़ाती ठंड में परेशान किसानों को जब बारदाना नहीं मिला तो उन्होंने खरीदी केंद्र से मोर्चा खोल दिया। महासमुंद में धान खरीदी केंद्रों से धान का उठाव नहीं होने से किसानों और धान खरीदी प्रबंधकों को चिंता सता रही है। जिसके चलते वो कभी भी बंद हो सकती है। जिले के यहाँ 75 से 80% धान खरीदी केंद्रों से लिमिट से ज्यादा धान डंप है, तो वहीं आला अधिकारी धीमी गति से धान उठाव के पीछे बेमौसम बारिश को कारण बता रहे हैं। बेमेतरा जिले में 40 वर्षीय युवक की शव मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसकी पहचान हरिलाल निषाद के रूप में हुई है, जो ग्राम पदमी का बताया जा रहा है। इंदौर में डकैती की योजनाएं बनाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शहर की जेल में हुई दोस्ती के बाद रिहा हुए बदमाश अपना गिरोह बनाकर भागी तटीपुरा इलाके में खाली पड़ी फैक्ट्री के पास डकैती की योजना बना रहे थे। तभी एक राहगीर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने हथियारबंद बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। ये सभी बदमाश एक व्यापारी के घर पर डकैती करने वाले थे। अनूपपुर के नगर परिषद डोला में हुए फर्जी भर्ती नियुक्ति के मामले में अब जांच तेज हो गई है। मामले में 2 सीएमओ सहित एक उपमंत्री को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही निलंबित अधिकारियों के साथ तत्कालीन सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत महोरा के कालाढाड़ी गांव में 1 जनवरी 2022 को बैगा जनजाति का समुदाय हैजा जैसे गंभीर महामारी की चपेट में आ गया था, जिससे 3 जनवरी 2022 तक 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। लगभग 20 व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में अब भी इलाजरत है। इतनी बड़ी घटना की जानकारी तो जैसे ही मीडिया ने टीवी चैनलों पर दिखाया, इस पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन विनोद गोटिया ने निवाड़ी में राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास की चर्चा की। मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं और चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास किया जाएगा। अगली खबर चक्का जाम से जुड़ी हुई है, जहां रायगढ़ जिले के सूरजगढ़ में महानदी पुल के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 35 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों के साथ पूरे गांव ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। इसके साथ ही 20 लाख मुआवजा और सड़क बनाने की मांग की हुई। जबलपुर पुलिस ने बदमाश तुषार पटेल का जुलूस निकाला। शहर की केलौटगंज थाना पुलिस के लिए चुनौती बनी इस बदमाश के खिलाफ पुलिस ने एनएसए की कार्रवाई की है। इसने 1 जनवरी को यादव कॉलोनी में हवाई फायर की और एक युवक को गोली मारकर फरार हो गया। इससे पहले इसने एक पेट्रोल पंप में आग लगाने की कोशिश भी की थी। इंदौर में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम 13 वर्षीय बच्ची दिव्या ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पन्ना के गुनौर मड़ियादों से आ रही बुंदेला बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। घायल यात्रियों को डायल 100 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके में पुलिस की सक्रियता की वजह से कई लोगों की जान बच पाई।
बालाघाट के किरनापुर क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक स्कूल से घर जा रहे साइकिल सवार छात्र को बोरवेल ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि छात्र की पहचान दीपक पांच के रूप में हुई है। इंदौर शहर में 50 लाख की मांग पकड़ी गई है। क्राइम ब्रांच ने भांग तस्कर के गोदाम पर छापा मारकर 16,200 किलो भांग जब्त की है। जब्त गांजे की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। शहर के विश्वकर्मा नगर और सुदामा नगर के पास एक गोदाम में छापामारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगरों का कुनबा बढ़ रहा है। इसे लेकर के टाइगर रिजर्व ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस नोटिस में उन्होंने 2 नए शाखों के जन्म की पुष्टि की है। इंदौर में डकैतों पर नकेल जारी है। शहर में एक ज्योतिषी के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सातलखेड़ी से दोनों की गिरफ्तारी हुई। कुछ दिनों पहले शहर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक ज्योतिष के घर से 1.5 लाख रुपए लेकर कुछ बदमाश फरार हो गए थे। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है, तो वहीं इन गिरफ्तारियों के बीच मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। बुरहानपुर में कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजर्स के धोखाधड़ी के ताजा मामले सामने आ रहे हैं। शहर से सटे ग्रामीण इलाका बाड़ा जैनाबाद, जहां सरकारी कर्मचारी, राजनेताओं और टेक्सटाइल कारोबारियों ने अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन के पास से बाईपास मार्ग विकसित होने से कॉलोनाइजर्स अब प्लॉट देने से मुकर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाजार मूल्य का भुगतान करो या फिर पीछे वाली जमीन पर प्लॉट ले लो। राजगढ़ जिले के व्यारा में एक दाऊदी बोहरा समाज की बेटी ने अपने वैवाहिक जमीन की शुरुआत की। 151 गरीब बच्चों को खाना खिलाकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। बलरामपुर में झारखंड से आया 12 हाथियों का दल। हाथियों के आतंक से 250 परिवारों को गांव से बाहर किया गया शिफ्ट। खंडवा में बाघिन की दस्तक से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि किसानों ने तेंदुआ समझकर बाघिन का वीडियो बनाया था, लेकिन खालवा और हरदा के अफसरों ने पगमार्क ढूंढे तो वो पगमार्क बाघिन के निकले। कटनी में रोड क्रॉस करते दिखे 5 बाघ। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा बाघों का वीडियो। कटनी जिले में बरही वन मंडल से हितौली में दिखे बाघ। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना शुरू हो गई है, तो वहीं अब सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से पर्यटन गेट खोल दिए जाएंगे। बाघों की गणना के लिए आवेदन किया गया था, जिसमें 54 वॉलंटियर सिलेक्ट हुए थे, जो भारत की सबसे दूसरी पुरानी सुंदर पर्वत श्रृंखला के हैं। वर्तमान में 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो वहीं 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। विदिशा जिले को पूरी तरह नशा मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस प्रशासन द्वारा नशीले पदार्थ बेचने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। धमतरी के अर्जुनी केरे गांव थाना क्षेत्र में मोटर पंपों से केबल वायर चोरी से किसान काफी परेशान है। किसानों ने पुलिस प्रशासन से चोरों पर कार्रवाई की मांग की है। सांसद शंकर लालवानी और आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शहर की वायु गुणवत्ता सुधार हेतु रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ अभियान का शुभारंभ किया गया। जो विजयनगर चौराहा, पलासिया और रीगल सहित शहर के 19 चौराहों पर चलेगा। आयुक्त ने बताया कि ये अभियान शहर में चलाए जा रहे हैं। स्वच्छता अभियान और वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाया जा रहा है।